अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब किसको कहते हैं, मेन वर्ब किसको कहते हैं, एक्शन वर्ब किसको कहते हैं। इस वीडियो के हिस्से के अंदर हम इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखें हेल्पिंग वर्ब। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब का नाम भी दिया जाता है। सम टाइम अ वर्ब नीड्स द हेल्प ऑफ द अदर वर्ब्स। बाज़ औक़ात फ़िक्रे के अंदर वर्ब को और वर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है जो उसकी हेल्प करते हैं, विच आर कॉल्ड, और वो जो वर्ब्स होती हैं वो कहलाती हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे देखें हमारे सामने एक सेंटेंस है, एक एग्ज़ाम्पल है। एक एग्ज़ाम्पल को आप देखें, आई डैश हंग्री। तो अब आपको बताना पड़ेगा ना, आई और हंग्री, देखें इसके दरमियान में हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है कुछ भी, तो फिर ही बात समझ आएगी। तो अगर हम प्रेजेंट में रह के बात करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर एम लगाएंगे, और अगर हम पास्ट में बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमें वॉज लगाना पड़ेगा। आई एम हंग्री और आई वॉज हंग्री, ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। तो ये जो वर्ड हमने लगाए यही हमारे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं मेन वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब और एक्शन वर्ब। मेन वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब या एक्शन वर्ब, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम। ये क्या होते हैं? द वर्ब विच कैन शो इट्स ओन मीनिंग। वो वर्ब जो अपना मीनिंग खुद से अदा कर सकती हो, इट सेल्फ इज़ कॉल्ड, वो कहलाती है मेन वर्ब कहलाती है। अब जैसे ये देखें, यू राइट, आप लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर इस जगह पर यू के बाद हमें किसी किस्म का कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना पड़ा यहाँ पर। तो हम राइट जो है ये अपना मीनिंग खुद से अदा कर रही है ना, तो हम इसको कहेंगे ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, हम इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कह सकते हैं, हम इसको एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब की बात की जाए तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये नाम आपने सुने होंगे, अभी जो है वो इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं।